आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नैतिक शिक्षा की जो नई किताब लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 3 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा के लिए है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और चौथे पाठ का जो नाम है वो है कार्य में कुशलता लाएं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है मनोनुकूल यानी कि मन के अनुकूल परिणाम रिजल्ट पाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, पाठ के आधार पर बताएं। आंसर देखें। मन के अनुकूल परिणाम यानी कि रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मैं निम्नलिखित प्रयास करता हूं। पहला है मैं अपने प्रत्येक कर्म में अपनी पूरी योग्यता व क्षमता को झोंक देता हूँ, यानी कि अपने मन के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य मैं करता हूँ, कर्म का मतलब होता है कार्य, जो भी कार्य मैं करता हूँ उसमें अपनी पूरी योग्यता व क्षमता का प्रयोग करता हूँ। मैं अपने प्रत्येक कर्म के साथ न्याय करता हूँ। कर्म के साथ यानी कि कार्य के साथ न्याय करने का मतलब है कि हर एक कार्य को मन लगाकर करता हूँ, पूरे गंभीर होकर उस काम को करता हूँ। तीसरा पॉइंट है मैं अपने किसी भी कर्म को औपचारिक रूप नहीं देता, यानी कि कोई भी कार्य औपचारिक रूप तौर पर नहीं करता हूँ। हर एक कार्य को गंभीरता के साथ और उसको पूरा महत्व देकर कार्य करता हूँ। तो औपचारिक का मतलब होता है किसी काम को सिर्फ दिखावटी तौर पर करना, गंभीरता न लेना। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी कर्म को औपचारिक रूप से नहीं लेता हूँ, यानी कि हर एक कार्य को महत्व देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद एकाग्रचित व्यक्ति जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करता है, उदाहरण दें। आंसर देखें। एकाग्रचित व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को भटकने ना दे, अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में रखें। आंसर देखें। एकाग्रचित व्यक्ति के मन में न तो भय, आशंका और न ही आक्रोश उत्पन्न होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन एकाग्रचित है, ऐसे व्यक्ति के मन में न तो कभी भय उत्पन्न होता है, ना किसी तरह का आशंका यानी कि शंका उत्पन्न होती है, यानी कि शक उत्पन्न होता है, न ही आक्रोश उत्पन्न होता है, यानी कि क्रोध उत्पन्न होता है। वह जानता है कि भय और आक्रोश उसकी एकाग्रता भंग कर देते हैं, यानी कि उसको पता है कि भय और जो आक्रोश है उसकी एकाग्रता को भंग कर देंगे और उसके आत्मविश्वास और उसकी शांति को नष्ट कर देंगे, यानी कि इससे जो है उसका आत्मविश्वास भी कम होगा और उसकी जो मन की शांति है वह भी नष्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में देखें। यदि विद्यार्थी एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई करता है, यानी कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई को ध्यान लगाकर, मन लगाकर करता है और अपनी पढ़ाई के प्रति न्याय करता है, यानी कि पढ़ाई को पूरी गंभीरता के साथ लेता है, करता है, तब उसमें आत्मविश्वास जागृत होगा। तो ऐसे छात्र के अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसे परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने का न तो भय होगा और न ही आशंका होगी, यानी कि उसको कभी भी ये शक नहीं होगा कि उसके नंबर कम आएंगे और न ही इस चीज़ का उसको डर लगेगा कि उसके नंबर कम आएंगे। अतः वह परीक्षा के दौरान पूरे आत्मविश्वास तथा एकाग्रता के साथ प्रश्नों को हल करेगा। और इस तरह का जो विद्यार्थी होगा जिसके अंदर एकाग्रता होगी, वो परीक्षा के टाइम पर अपने आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ सभी प्रश्नों को हल आसानी से कर पाएगा। अंततः वह अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और अपने लक्ष्य की उसको प्राप्ति होगी। तीसरा क्वेश्चन देखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पाठ के आधार पर बताएं कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है। आंसर देखें। कार्य में कुशलता लाएं। पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेम और मोह में निम्नलिखित अंतर है। पहला है प्रेम में मनुष्य को दूसरों के सुख की चिंता होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से प्रेम करता है तो उस व्यक्ति को दूसरों के सुख की चिंता होती है।
जबकि मोह में मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको मोह होता है वो केवल अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करता है। प्रेम में मनुष्य दूसरे लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है, जबकि मोह में मनुष्य दूसरे लोगों से सुख की उम्मीद करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ भय और क्रोध का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर भय और क्रोध नहीं होता, जबकि जहाँ मोह होता है वहाँ भय और क्रोध होते ही हैं, यानी कि जहाँ पर मोह होगा वहाँ क्रोध और भय दोनों ही होंगे। चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद अपने किन गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे, यानी कि जब परिस्थितियां स्वामी विवेकानंद जी के विपरीत थी, यानी कि बुरा समय चल रहा था, तब वो किन गुणों के कारण आगे बढ़े। तो आंसर देखें, विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संयम, धैर्य, निर्भीकता यानी कि निडरता, आत्मविश्वास के गुणों के कारण आगे बढ़ते रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कार्य में कुशलता लाएं, पाठ के आधार पर बताएं। आंसर देखें, कार्य में कुशलता लाएं पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि एकाग्रता ही जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, यानी कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यहाँ पर एकाग्रता को बताया है जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति। इसका मुख्य कारण यही है कि जिस व्यक्ति में एकाग्रता होती है वह अपने कर्म में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जो व्यक्ति एकाग्रता के साथ कार्य करता है वो अपने कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। एकाग्रता के अभाव में मनुष्य भय, आशंका, क्रोध आदि से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति एकाग्र नहीं होता उस व्यक्ति के अंदर भय पनपता है, आशंका उत्पन्न होती है और क्रोधित होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी दशा में वह अपना आत्मविश्वास व अपनी भीतरी शांति को खो देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गीता में सच्चा कर्मयोगी किसे कहा गया है और क्यों? आंसर देखें, श्रीमद् भगवत गीता में सच्चा कर्मयोगी उस व्यक्ति को कहा है जो अपने प्रत्येक कर्म यानी कि प्रत्येक कार्य को उचित ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करता है, जो अपने प्रत्येक कर्म को पूरी क्षमता और योग्यता से करता है और जो अपने कर्म को न तो छोटा या बड़ा समझता है, यानी कि हर एक काम को जो है समान समझता है, एक जैसा समझता है, छोटा या बड़ा नहीं समझता, और न ही उसमें किसी प्रकार का दिखावा करता है। इसका कारण यही है कि श्रीमद् भगवत गीता में कर्मों में कुशलता को ही योग माना गया है। सच्चे कर्मयोगी के उपयुक्त लक्षण यानी कि ऊपर दिए गए लक्षण जो हैं वास्तव में कर्मों में कुशलता को दर्शाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आप किस प्रकार करेंगे? अपने विचार व्यक्त करें। आंसर देखें, यदि मेरे जीवन में चुनौतियां आएंगी तब मैं उनका सामना ठीक उसी प्रकार करूंगा जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपनी चुनौतियों का सामना किया था। मैं संयम, धैर्य, निर्भीकता और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी हर चुनौती का सामना करूंगा। उसके बाद जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में भय और क्रोध को जीवन की बहुत बड़ी विडंबना कहा गया है, क्यों? और यहाँ पर जो विडंबना शब्द है इसका अर्थ होता है दुख की बात। आंसर देखें अब, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में भय और क्रोध को जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कहा गया है, यानी कि इस पाठ के अंदर जो डर है और जो क्रोध है इसको जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कहा गया है, यानी कि दुख की बात कहा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भय के कारण मनुष्य सहम जाता है, यानी कि जो व्यक्ति डर जाता है वो व्यक्ति सहम जाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, यानी कि आत्मविश्वास कम हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, यानी कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इस असफलता के कारण ही उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, यानी कि फेल होने के कारण उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है जो उसे मानसिक रूप से कमज़ोर बना देता है। और इसके अलावा क्रोध मनुष्य को अंदर से खोखला भी कर देता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में एकाग्रता के संबंध में क्या कहा गया है। आंसर देखें, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में एकाग्रता को जीवन की सबसे बड़ी संपदा कहा गया है। यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया है। आंसर देखें उसके बाद यहाँ पर है देखें, किसी भी व्यक्ति के लिए एकाग्रता बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए एकाग्र होना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन उससे भी कठिन काम है एकाग्रता के भंग होने पर स्वयं को पहले जैसा एकाग्रता के सत्र पर लेना। और उससे भी मुश्किल काम ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति की, यानी कि जिसकी भी एक बार जो है एकाग्रता भंग हो जाए तो उसको वापस उसी लेवल पर, उसी सतर पर एकाग्रता को लाना जो है और भी कठिन कार्य है। मोह या राग तथा उससे उपजे भय तथा क्रोध मनुष्य की एकाग्रता, भीतर की शांति तथा उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। यानी कि जो मोह है और जो राग है, उससे जो उत्पन्न होता है डर और जो क्रोध, वो मनुष्य की एकाग्रता को, मनुष्य की भीतरी शांति यानी कि मन की शांति को और उसके विश्वास को नष्ट कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, गीता कब जीवन का गीत बन सकती है। कार्य में कुशलता लाएं पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आंसर देखें, गीता अपने संयुक्त यानी कि वाक्य कथन के अनुसार योग कर्मेषु कौशलम के माध्यम से यह संदेश देती है। यानी कि गीता के अंदर जो ये श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से जो है यह संदेश देती है गीता कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के हर क्षेत्र के हर कार्य या कर्तव्य के साथ न्याय करें। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मनुष्य है उसको जीवन के हर एक क्षेत्र के जो भी कार्य हैं और जो उसके कर्तव्य हैं, हर कर्तव्य और कार्य के साथ व्यक्ति को न्याय करना चाहिए। वह अपने कर्म में अपनी पूरी क्षमता योग्यता झोंक दें, यानी कि पूरी क्षमता और योग्यता के साथ कार्य करें। यदि एक अध्यापक पढ़ाते समय, एक डॉक्टर अपने रोगी का उपचार करते समय, मंदिर में नियुक्त सेवा अधिकारी भगवान की पूजा करते समय, एक सफाई कर्मी सफाई का कार्य करते समय अपने कर्म के प्रति ईमानदार, कर्मठ, निष्ठावान हो जाए, तभी गीता ग्रंथ जीवन का गीत बन सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र क्या है। कार्य में कुशलता लाएं पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, श्रीमद् भगवद गीता का मूल मंत्र है कर्म को धर्म बनाना, अर्थात कर्म को ही पूजा बनाना। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये मूल मंत्र है कि कार्य को ही पूजा बनाएं। यह ग्रंथ हमें संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म को पूरी निष्ठा, समता व कुशलता से पूरा करे। यानी कि इस ग्रंथ के अनुसार ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपनी सभी कार्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरी क्षमता के साथ और अपनी पूरी कुशलता के साथ करने चाहिए। उसके बाद MCQ वाले क्वेश्चन है, एक नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में योग कर्मेषु कौशलम को श्रीमद् भगवद गीता का कैसा संयुक्त वाक्य कहा गया है। तो आंसर है अत्यंत प्रेरक, महत्वपूर्ण, गीता का मूल मंत्र, ये सारी चीज़ें कही गई हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गीता ग्रंथ जीवन का गीत बन जाएगा जब हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने कर्म के प्रति यानी कि अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो, निष्ठावान हो और कर्मठ हो। तीसरा क्वेश्चन है, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में किसे जीवन की सबसे बड़ी संपदा कहा गया है। तो एकाग्रता को कहा गया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने कर्म के साथ न्याय कर पाएगा। तो बच्चों को मनोयोग से पढ़ाने वाला अध्यापक। अगला क्वेश्चन है, कार्य में कुशलता लाएं पाठ में किसे अपना आदर्श बनाने की सलाह दी गई है। तो आंसर है स्वामी विवेकानंद को। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की विशेषता है। तो आंसर है संयम, धैर्य और आत्मविश्वास। तो ये थे 12वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा, नई नैतिक शिक्षा की किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।